ऋषि सुनक, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, एक भारतीय जो ब्रिटेन के संसद में भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेते हैं। हिंदुजा ब्रदर्स, यूनाइटेड किंगडम का सबसे अमीर और शाही घराने का पड़ोसी। बकिंघम पैलेस के बगल में $500 मिलियन के महल में रहने वाला एक भारतीय परिवार। लक्ष्मी निवास मित्तल, लंदन के केंसिंगटन पैलेस गार्डन्स में रहने वाला एक भारतीय फौलाद जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर और यूके के रईसों की लिस्ट में छठे पायदान पर है। इसके अलावा भी कई भारतीय जैसे वेदांता ग्रुप के मालिक अनिल अग्रवाल, बायोकॉन की फाउंडर किरण मजूमदार और फिस्कर आईएनसी की गीता गुप्ता भी यूके की रिच लिस्ट में शामिल हैं। ये अंग्रेज जिन्होंने 200 सालों तक हम भारतीयों पर हुकूमत किया, लेकिन समय बदल गया है। आज उन्हें अपने देश की राजनीति में, अपने देश की अर्थव्यवस्था को संभालने में हमारे सहारे की जरूरत है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम ऋषि सुनक, हिंदुजा ग्रुप और लक्ष्मी निवास मित्तल के आज तक के सफर को जानने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, ऋषि सुनक। दोस्तों, जबरदस्त आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहे यूके में ऋषि सुनक को देश का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है। असल में ऋषि का जन्म 12 मई 1980 को ब्रिटेन के साउथहैम्पटन में हुआ था। उनके पिता यशवीर केन्या के और माँ उषा सुनक तंजानिया की रहने वाली थी, जो 90s के दशक में माइग्रेट होकर इंग्लैंड आ गए थे। हालांकि ऋषि सुनक अपने आप को एक हिंदू और भारतीय ही बताते हैं। उसका रीजन यह है कि उनके ग्रैंडफादर रामदास सुनक और उनका परिवार ब्रिटिश शासन के दौरान पंजाब के गुजरांवाला का रहने वाला था और 1935 में नौकरी के सिलसिले में उनके ग्रैंडफादर केन्या के नैरोबी चले गए, जहां उनके पिता का जन्म हुआ। हालांकि गुजरांवाला पार्टीशन के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। ऋषि अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं और शुरुआती पढ़ाई विंचेस्टर कॉलेज से करने के बाद ऑक्सफोर्ड के लिंकन कॉलेज से पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA करने के दौरान ही उनकी मुलाकात अक्षता मूर्ति से हुई, जिनसे बाद में उन्होंने शादी कर ली। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उनकी वाइफ अक्षता मूर्ति इन्फोसिस के फाउंडर NR नारायण मूर्ति की बेटी हैं। खैर, ये तो थे उनके शुरुआती दिन। अब जानते हैं उनके बिजनेस और पॉलिटिक्स में एंट्री के बारे में। दरअसल पढ़ाई पूरी करने के बाद ऋषि गोल्डमैन सैक्स में कुछ दिनों तक काम किए और फिर अपना एक इन्वेस्टमेंट फर्म थैलेम पार्टनर्स की शुरुआत कर दी। कुछ समय तक अपने ससुर नारायण मूर्ति के इन्वेस्टमेंट फर्म कैटामारन वेंचर्स के भी डायरेक्टर रहे, लेकिन उनका ध्यान अब पॉलिटिक्स की तरफ ज्यादा आकर्षित होने लगा। 2015 में कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से उन्हें MP का चुनाव लड़ने का मौका मिला, जिसे जीतकर वह ब्रिटेन के पार्लियामेंट पहुंच गए। उसके बाद 2017 और 2019 में लगातार 2 चुनाव जीतकर उन्होंने तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन का विश्वास जीत लिया और ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने महात्मा गांधी के नाम का एक सिक्का भी जारी किया था, जिसमें भारत का राष्ट्र चिन्ह और कमल बना हुआ था। ऐसा ब्रिटिश हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। अब देखने वाली बात यह है कि ऋषि इस मुश्किल दौर से यूके को किस तरह से बाहर निकालते हैं। नंबर 2, हिंदुजा ग्रुप। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में नंबर 1 पर रहने वाले हिंदुजा ग्रुप के भी तार हिंदुस्तान से ही जुड़े हैं। आप यह सुनकर हैरान हो जाएंगे कि शाही राजघराने के आलीशान बकिंघम पैलेस के बगल में ही 67,000 स्क्वायर फीट में फैले 25 बेडरूम वाला एक आलीशान महल कार्लटन हाउस ही हिंदुजा ग्रुप का ठिकाना है। इस ग्रुप की शुरुआत 1914 में एक सिंधी फैमिली से ताल्लुक रखने वाले परमानंद दीपचंद हिंदुजा ने किया था, जब वह मर्चेंट बैंकिंग और ट्रेड के धंधे में अपना हाथ आजमाने मुंबई आए थे। और 1919 में उन्होंने अपना एक ब्रांच ईरान में ओपन किया और बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू कर दिए। परमानंद दीपचंद हिंदुजा के 4 बेटे हुए और 1971 में उनकी मौत के बाद उनके बेटे ही बिजनेस को संभालने लगे। लेकिन 1979 में आए इस्लामिक रेवोल्यूशन की वजह से उनको अपना बिजनेस यूरोप शिफ्ट करना पड़ा। सबसे बड़े बेटे श्रीचंद हिंदुजा अपने भाई गोपीचंद हिंदुजा के साथ लंदन शिफ्ट हो गए और एक्सपोर्ट बिजनेस को डेवलप करने लगे। तीसरे भाई प्रकाश हिंदुजा स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अपने ग्रुप बिजनेस को संभालने लगे, जबकि सबसे छोटे भाई अशोक हिंदुजा ने इंडिया के बिजनेस को संभाल लिया। हिंदुजा ग्रुप के बिजनेस का विस्तार लगभग हर फील्ड में है, लेकिन कुछ फेमस कंपनीज जैसे अशोक लीलैंड, इंडसइंड बैंक, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस और गल्फ ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नाम तो आपने सुना ही होगा। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि हिंदुजा ग्रुप इंडियन मूवीज की पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसने मदर इंडिया, संगम, गाइड और शोले जैसी 1200 फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। बैंकिंग एंड फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी जैसी ट्रेडिशनल सेक्टर्स में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के बाद टेक्नोलॉजी, मीडिया और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे आधुनिक सेक्टर्स में भी वो तेजी से विस्तार कर रहे हैं। हिंदुजा ग्रुप में चारों भाइयों के तालमेल का लोग मिसाल
संभाल देते थे। हालांकि अब तीसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारियों में प्रॉपर्टी को लेकर कुछ मनमुटाव भी सामने आने लगा है। आज हिंदुजा ग्रुप दुनिया की 38 कंट्रीज में काम करने के साथ ही लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार देती है और 28.5 बिलियन पाउंड यानी कि लगभग 2.7 लाख करोड़ के नेट वर्थ के साथ वह ब्रिटेन का सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है। नंबर 3, लक्ष्मी निवास मित्तल। दोस्तों, इंडिया के सबसे बड़े स्टील मैग्नेट लक्ष्मी निवास मित्तल का नाम तो सबने सुना ही होगा। 1950 में राजस्थान के एक मारवाड़ी परिवार में पैदा हुए मित्तल सिर्फ 6 साल की उम्र में ही अपने पिता के साथ कोलकाता शिफ्ट हो गए, जहां उनके पिता निपॉन डेंट्रो इस्पात नाम की एक स्टील कंपनी चलाने लगे, जो आज JSW स्टील के नाम से फेमस है। लक्ष्मी मित्तल कोलकाता यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई करने के बाद अपने पिता के साथ बिजनेस में लग गए। 1976 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने स्टील प्रोडक्शन पर अपना कंट्रोल लगाना शुरू किया तो लक्ष्मी मित्तल 26 साल की उम्र में ही इंडोनेशिया चले गए और PT इस्पात इंडो के नाम से एक स्टील फैक्ट्री की शुरुआत की। हालांकि 10 साल तक इंडोनेशिया में स्टील फैक्ट्री चलाने के बाद उन्होंने महसूस किया कि एक नया सेटअप लगाना समझदारी नहीं है और इसमें सिर्फ समय और पैसे की बर्बादी है, और फिर उसके बाद वह पुराने या फिर नुकसान में चल रही कंपनीज का एक्विजिशन स्टार्ट कर दिए। इसी क्रम में 1989 में लक्ष्मी मित्तल ने ट्रिनिदाद एंड टोबैगो की एक स्टेट ओन्ड स्टील फैक्ट्री को खरीद लिया, जो बहुत ही नुकसान में चल रही थी, और 1 साल के भीतर ही उसे प्रॉफिटेबल बना दिया। हालांकि मित्तल के फैमिली के लोग इंडिया में ही बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी निवास को विदेशों में बिजनेस करना ज्यादा आसान लगता था और इसी मतभेद की वजह से परिवार में कारोबार का बंटवारा हो गया। लक्ष्मी निवास को विदेशों का सारा बिजनेस मिल गया, जबकि उनके भाई इंडिया का बिजनेस देखने लगे। 1995 में लक्ष्मी निवास अपने परिवार के साथ लंदन शिफ्ट हो गए और अब वो अपने डिसीजंस लेने के लिए पूरी तरह से आजाद थे। उन्होंने कई कंपनीज को एक्वायर करते हुए 2007 में एक फेमस यूरोपियन कंपनी आर्सेलर का होस्टाइल टेकओवर करके अपने में मर्ज कर लिया और कंपनी को एक नया नाम आर्सेलर मित्तल दे दिया। लक्ष्मी मित्तल आज दुनिया के सबसे बड़े स्टील प्रोड्यूसर हैं और 17 बिलियन पाउंड यानी कि लगभग 1.6 लाख करोड़ नेटवर्थ के साथ यूके के छठे सबसे धनी इंसान हैं। दोस्तों, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन क्या ब्रिटेन की तरह हम किसी विदेशी मूल के नागरिक को अपना प्रधानमंत्री स्वीकार कर पाएंगे, या कोई विदेशी बिजनेसमैन अपने देश में ग्रोथ करने के लिए समान मौका पा सकता है? इस गंभीर सवाल का जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके बहुमूल्य समय के लिए धन्यवाद।